हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज डी हम उसमें सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज के ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखिए ये बुक है आपकी, और बच्चों यहाँ पर आपका एक्सरसाइज डी है। ठीक है, और इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज कोसेंट इज 4 और डिवीजन इज -4। ये बच्चों क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे और उसको खूब डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बच्चों वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हमको डिटेल में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, लिखा हुआ राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर 4 लिखा हुआ है। फोर्थ, राइट अ पेयर of integer whose quotient QUOTIENT whose quotient on division is -7 and difference ERENC and difference between them is 72। चलो बच्चों, हम इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं डिटेल में। ठीक है बच्चों, देखो पहले तो जानो कोसेंट क्या होता है। ठीक है, और सब चीज़ें क्या होती है। मान लो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों 11 में, तो बच्चों कितनी बार डिवाइड कर पाऊंगा? 2 टाइम्स। तो 5 2 जा 10, और बच्चों 1 आ गया क्या? रिमाइंडर। तो बच्चों इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजर। इसको बोलते हैं बच्चों डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोसेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों रिमाइंडर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर, यही सारे होते हैं बच्चों। ठीक है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है और समझना है। पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊंगा। जल्दी से आप ये नोट कर लो।
चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। देखो देखो कह रहा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज कोसेंट ऑन डिवीजन इज -7। कह रहा है कि कोई एक ऐसा पेयर लिखिए जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर कोसेंट क्या आ जाए, -7 आ जाए। मैं कह रहा हूं कि तो चलिए बच्चों बात को समझते हैं। कह रहा है जैसे हमारे पास एक मान लो नंबर है ए और एक नंबर है बी, तो इन दोनों का एक पेयर है। अब ऐसा कुछ करना कि एक ए से हम बी को डिवाइड करें तो कोसेंट कितना है, -7 आ जाए। बात समझ में आ गई। तो बच्चों अगर आपको पता होगा कि ये जो बी है ना, इन दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, वो बी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको ये बात समझना चाहिए कि ए इंटू -7 इज इक्वल टू क्या होगा, बी के बराबर। क्यों? क्योंकि बच्चों रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। बात समझ आ गई। जैसे मैं कह दूं कि आप 5 से अगर 10 में डिवाइड करो तो 5 2 जा 10, सब कुछ कट गया, कुछ रिमाइंडर तो बचा नहीं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए। बात समझ आ गई। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि a इंटू -7 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, b के बराबर। बात समझ आ गई बच्चों। एक बात तो ये समझ ली थी आपको। चलो अब एक बात यहाँ अगर समझ में आ गई आपके, आ जाओ दूसरी बात समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों -7a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, b के बराबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ है एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 72। ठीक है बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, जब b में डिवाइड करने पे -7 आ रहा है, इसका मतलब जो है हमारा जो वैल्यू होगा तो कैसा होगा, निगेटिव भी कुछ ना कुछ होगा। तो कह रहा है b में से बच्चों अगर आप a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 72 के बराबर। उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बच्चों, 72 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि अब इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम बच्चों b के प्लेस पर क्या लिख दें, -7a। तो b के प्लेस पर लिख दो बच्चों -7a इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू कितने के बराबर बच्चों, 72 के बराबर हो गया। ठीक है, -7a माइनस a कितना हो बच्चों, -8a इज इक्वल टू 72 हो गया। अब बताओ बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी, 72 को अगर आप डिवाइड करेंगे -8 से तो बच्चों क्या आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, चाहे माइनस यहाँ रहे चाहे माइनस यहाँ रहे तो माइनस तो आएगा ही आएगा। और 8 से 72 में डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 9। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -9 के बराबर आ गई। देख लो बच्चों आप प्यार से, किसके बराबर है बच्चों, -9 के बराबर आ गई। ठीक है बच्चों। तब आपको पता चला बच्चों a की वैल्यू किसके बराबर है, -9 के बराबर है। तो बच्चों अगर हम यहाँ की a की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू। तो b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -7a। ठीक है, तो बच्चों b इज इक्वल टू क्या होगा, -7 इंटू a की वैल्यू -9। कितना हो जाएगा बच्चों, 9 7 जा 63। और ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो बच्चों हमारा a और b का पेयर होगा, a, b, लिख रहा है रिक्वायर्ड पेयर इज इक्वल टू -9, 63। अब आप 63 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, आपको 72 ही आंसर में मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों -72 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी अच्छा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया, -345 डिवाइडेड बाई 15 प्लस -5 इज इक्वल टू -345 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -345 डिवाइडेड बाई -5। चलो वेरीफाई करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहले आपको अगर बॉड मास पढ़ रखा होगा आपने तो आपको पता है कि पहले हमको ये जो ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको राइट करिए -345, अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाई, तो बच्चों ये 15 है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा और 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन इधर। फिर होगा ये -345 डिवाइडेड बाई 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो बच्चों क्या आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। ठीक है, अब बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -345 अपॉन 10 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। लिखा होगा बच्चों ये, अब बताओ बच्चों -345 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेसिमल में लिख दूँ, डेसिमल में लिख दूँ कि फ्रैक्शन में रहने दूँ। अब डेसिमल में तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आएगा 345.5 आएगा ये डेसिमल में। ठीक है, ये बच्चों या कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों इधर भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। -345 डिवाइडेड बाई 5, -345 डिवाइडेड बाई, वहाँ पे -5 है, -5, चलो बच्चों ये देख लेते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर उधर भी यही सेम टू सेम बच्चे -345 अपॉन -5। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो। बताओ बच्चों आप 345 में 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा 5 6 जाएगा और फिर 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस से माइनस बच्चों ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उधर भी क्या आएगा बच्चों, 69 इधर भी आ जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों अब बताओ ये माइनस का 69 है, प्लस का 69 है, कितना आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर तो हमारा आंसर आया था -34.5, इधर आंसर आ गया 0। तो इसको हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। बात समझा बच्चों, ये हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी -8 डिवाइडेड बाई माइनस का 12 डिवाइडेड बाई -4
ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन, वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। तो बच्चों पहले हमें कुछ नहीं कर सकते, पहले हमें इसको ही सॉल्व करना होगा, पहले इसे ही डिवाइड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 288 होगा अपॉन में होगा माइनस का 12, फिर बच्चों ये डिवाइडेड बाई होगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब माइनस तो आएगा ही आएगा, तो श्योर है। 12 से डिवाइड करो बच्चों 288 में, 12 में 2 जा कितना होगा बच्चों 24, और बच्चों हो जाएगा 4 का रिमाइंडर, 4 और 8 का जाएगा 48, 12 से 48 में डिवाइड करो बच्चों आएगा 4। बच्चों ये क्या डिवाइडेड बाई माइनस का 4, ये बच्चों हो गया। अब बच्चों ये तो माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 24 में 4 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे बच्चों आएगा प्लस का 6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ जाओ। तो बच्चों ये कह रहा है तो सर ये तो 288 ही रह जाएगा, डिवाइड करना है बच्चों। अब बच्चों फिर बताओ वही काम, माइनस को माइनस से डिवाइड करना तो प्लस आ जाएगा और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब बच्चों आप 12 में 4 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा 288 अपॉन 3, यही तो होगा कि कुछ और होगा, नहीं होगा। 3 9 जा 27 और 3 6 जा 96। तो बच्चों क्या LHS इक्वल टू RHS आया, तो कहेंगे आप सर नहीं आया, क्यों, क्योंकि बच्चों ये है ही नहीं, तो बराबर आएगा कहाँ से। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। बच्चों बात समझ आई आपके, जल्दी से अपने नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये नोट हो गया होगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन्हें फिनिश कर रहे होंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 6 नंबर है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए बच्चों हमारा लिखा हुआ है -72, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आराम से लिख लेता हूँ, -72 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -2 प्लस -6। ठीक है बच्चों, इसे हमें सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आ जाओ, इसे ही सॉल्व करना था बच्चों, जो देख लेते हैं। तो बच्चों पहले आपको दोनों ही रूट ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों माइनस को माइनस से डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आप 72 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बच्चों डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो मैं डिटेल में करा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने बहुत शॉर्ट करवा दिया। -72 अपॉन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, बच्चों बताओ अब ये कोष्टक में कितना है बच्चों, माइनस का 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आ जाओ, माइनस माइनस दोनों हो रहा है, कट जाएगा। 3 से 72 में डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई -2 माइनस से कितना होगा बच्चों माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये भी बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अब बच्चों क्या होगा, अब 24 अपॉन क्या होगा माइनस का 8, अब माइनस है तो बच्चों एक माइनस तो जरूर आएगा, और 8 3 जा 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे।
नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर लो बच्चों। लिखा हुआ 144 प्लस -6 7 + 2। बच्चों ये इसमें थोड़ा सा बॉड मास का यूज हो रहा है। मुझे पता है कुछ लोग को दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि जिनको बॉड मास नहीं पता होगा उनको दिक्कत तो हो सकी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो बच्चों देखो, ये एक पूरा कोष्टक है, इसमें से एक छोटा सा कोष्टक इधर भी है। तो बच्चों आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले धीरे धीरे कोष्टक को सॉल्व करना होगा, मतलब कि इनको धीरे धीरे सॉल्व करना होगा। तो बच्चों अब बताओ, ये -6 है तो ये -6 रहेगा। अब बच्चों ये जब ब्रैकेट दोनों है ना, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 7 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा सोल्यूशन डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों अब इसे अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये कितना हो जाएगा? 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54। लिख लो -54 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों अभी भी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 54 हो गया डिवाइडेड बाई 2। 144 में से बच्चों 54 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आएगा 90। क्या आएगा बच्चों? 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि बच्चों 90 डिवाइड कितना आएगा? 45। ये होगा हमारा आंसर। बात समझ आएगा बच्चों? चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लो। डिवाइडेड बाई माइनस का 2 प्लस -65 डिवाइडेड बाई 30। देखो बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। फिर वही काम, 94 कुछ नहीं कर सकते आप अभी। डिवाइडेड बाई -2, 94 इसको ऐसा लिख लो, 94 डिवाइडेड बाई माइनस का 2। ठीक, प्लस इस ब्रैकेट में आ जाओ, -65 डिवाइडेड बाई 13। कुछ नहीं कर सकते आप। बचाओ, 94 में 2 से डिवाइड करो बच्चों, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब बच्चों 94 में डिवाइड करोगे आएगा 47। फिर आ जाएगा बच्चों प्लस, माइनस को डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा। 65 एंड 30 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5 आएगा। 13 पंजे 65 होता है, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा -47 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 5। और बच्चों माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये लेकिन माइनस आएगा, कितना आएगा बच्चों? ये 52। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो।
क्वेश्चन लगा था कि आपको 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, लेकिन आपने मल्टीप्लाई करने से बच भी गए और आपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इसे कहते हैं बच्चों स्मार्ट टेक्निक। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो, आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ई लिखा हो 740 डिवाइडेड बाई -5 -2 + 6। ठीक, सॉल्व करना चाहो तो 740 को आप कुछ नहीं कर सकते अभी जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा। डिवाइडेड बाई चलो, आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ई लिखा हो 740 डिवाइडेड बाई -5 -2 + 6। ठीक, सॉल्व करना चाहो तो 740 को आप कुछ नहीं कर सकते अभी जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा। डिवाइडेड बाई -5 को भी आप कुछ नहीं कर सकते। +6 -2 कितना होगा बच्चों? आपका ब्रैकेट में होगा प्लस का 4। अब प्लस का 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों ये आएगा 740 डिवाइडेड बाई माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 20। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 20। ठीक है, अब डिवाइड कर लो बच्चों 740 अपॉन माइनस का 20। अब कम से कम इतना तो खुद कर लो, मैं नहीं कर रहा इसे, मैं तो कर ही दूंगा, आप कर सकते हो इसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और भी चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सॉल्व करते जाइए और नई नई चीज़ों को सीखते जाइए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन चैप्टर नंबर डी हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे और भी बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।